नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि DCR सोलर पैनल और नॉन DCR सोलर पैनल में फ़र्क क्या होता है और इन्हें DCR और नॉन DCR सोलर पैनल क्यों कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो आपको ना तो कोई YouTube चैनल बताएगा और ना ही आपको कोई डीलर बताएगा, क्योंकि दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह बहुत ज़्यादा अंदर की बात है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि DCR की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों DCR की फुल फॉर्म है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। मतलब जो हमारे DCR सोलर पैनल होते हैं वह 100% मेड इन इंडिया होते हैं। मतलब उनके सारे कंपोनेंट्स इंडिया में बने हुए होते हैं, इसलिए उन्हें DCR सोलर पैनल कहा जाता है। उसी का उलट नॉन DCR सोलर पैनल होता है। दोस्तों नॉन DCR से कुछ लोग यह गलतफहमी पाल लेते हैं कि वह 100% आयात किए गए हैं, पर दोस्तों जो हमारे नॉन DCR सोलर पैनल है जरूरी नहीं है कि वो 100% इम्पोर्टेड ही है। उसमें हो सकता है कि कुछ परसेंट ऑफ कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट किए गए हो, इसलिए उन्हें नॉन DCR की कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों जब आप लोग DCR सोलर पैनल लगवाते हो तो आपको इसके साथ में एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि यह सर्टिफाई करता है कि इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वह इंडिया में बने हुए हैं। अब दोस्तों हम DCR और नॉन DCR के बारे में पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको सब्सिडी सिर्फ DCR सोलर पैनल पर ही मिलेगी, बाकी नॉन DCR पर आपको किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलेगी। दोस्तों सरकार DCR सोलर पैनल पर सब्सिडी देकर जो हमारे मेड इन इंडिया प्रोग्राम है उसको प्रमोट करना चाहती है। उसके अलावा इससे रिन्यूएबल एनर्जी को भी एक अच्छा खासा पुश मिलता है। तो मतलब हमारी गवर्नमेंट एक तीर से दो निशाने करना चाहती है। पहला तो वह जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज है उनको सपोर्ट करना चाहती है, और दूसरा वह रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना चाहती है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नॉन DCR सोलर पैनल है जिनके कंपोनेंट्स मेनली चाइना से इंपोर्ट होते हैं उन पर एक अच्छी खासी इंपोर्ट ड्यूटी है, और इस कारण ये 2-3 देश मिलकर भारत के खिलाफ WTO में कंप्लेन भी कर चुके हैं। इनमें मेनली है चाइना, अमेरिका और कुछ यूरोप के देश। पर दोस्तों हमारी सरकार ने अपना डिसीजन साफ कर दिया था कि हम सिर्फ DCR सोलर पैनल पर ही सब्सिडी देंगे, जबकि उन देशों की डिमांड ये थी कि या तो आप DCR और नॉन DCR सोलर पैनल दोनों पे सब्सिडी ना दे, या फिर दे तो दोनों पे ही सब्सिडी दे। पर हमारी सरकार ने साफ कर दिया है कि वह सिर्फ DCR मतलब मेड इन इंडिया सोलर पैनल्स पर ही सब्सिडी देगी। दोस्तों सरकार के इस डिसीजन से पहले जो इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स हैं वह जोर शोर से उपयोग होते थे, पर जब से सरकार ने DCR सोलर पैनल को प्रमोट करना शुरू किया है तब से इसकी डिमांड में एक अच्छा खासा हाइक देखा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अडानी जैसी कंपनीज भविष्य में नॉन DCR सोलर पैनल बिल्कुल ही बंद करने वाली है और उनका फोकस सिर्फ DCR सोलर पैनल पर होगा। दोस्तों यदि मैं आपको DCR सोलर पैनल और नॉन DCR सोलर पैनल के बीच में प्राइस का डिफरेंस बताऊं तो बिना सब्सिडी के जो हमारे DCR सोलर पैनल है वह बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, पर दोस्तों सब्सिडी मिलने के बाद 20 से 30 हज़ार का गैप आराम से आ जाता है। मतलब सब्सिडी मिलने के बाद हमारे DCR सोलर पैनल सस्ते पड़ते हैं। अब दोस्तों कई लोगों के मन में डाउट होते हैं कि हम DCR सोलर पैनल लगवाएं या नॉन DCR सोलर पैनल लगवाएं। तो मित्रों मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनिएगा। दोस्तों जो हमारे DCR सोलर पैनल है उनका यदि कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसे सरकार को एक डिपॉजिट जमा करवाना पड़ता है। दोस्तों यह चीज़ मुझे एसोसिएशन के किसी मेंबर ने बताया है, और दोस्तों मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप वीडियो में आना चाहेंगे क्या, पर दोस्तों वह वीडियो में आने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि वह अपने साथियों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। पर दोस्तों उन्होंने मुझे जो बताया है वह एक चौंकाने वाला सच है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल मार्केट में कुछ लोग नॉन DCR सोलर पैनल को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लोग एकाएक समझ नहीं पाते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे कहानी क्या है। दोस्तों जैसा कि मुझे उन्होंने बताया कि उनके 8 लाख रुपए का अमाउंट सरकार के पास एज ए डिपॉजिट रखा हुआ होता है, और सरकार का रूल यह कहता है कि यदि आप किसी के DCR सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो आपको उसे 5 साल की कंपलसरी सर्विस देनी ही होगी। यदि वह सर्विस देने में आनाकानी करते हैं और यदि हम आगे कंप्लेंट फाइल कर देते हैं तो सरकार किसी और को असाइन करके जो उनका डिपॉजिट है उसमें से दूसरे बंदे को पैसे दे देती है ताकि वह हमें सर्विस दे सके। मतलब कि जिसने आपको सोलर पैनल बेचे हैं यदि वह आपको सर्विस नहीं दे रहा है तो सरकार उसकी जगह किसी दूसरे बंदे को जो कि सोलर पैनल बेचता है उसे असाइन कर देती है कि वह हमें सर्विस दे, और उसका चाहे जो भी खर्चा हो वह हमारी जेब से नहीं करता है, बल्कि जिसने हमें सोलर पैनल बेचे थे
उसके डिपॉजिट से काट कर जो बंदा हमें सर्विस देने के लिए असाइन किया गया है उसे पे कर दिया जाता है। इसलिए दोस्तों DCR सोलर पैनल में आपको यह सिक्योरिटी रहती है कि जिसने आपका सोलर पैनल लगवाया है वह आपसे पीछा छुड़ाकर भाग नहीं सकता है, और यदि बाय चांस वह भाग भी जाता है तो भी हमें सर्विस मिलती रहेगी, चाहे वह किसी के भी थ्रू मिले। इसलिए दोस्तों यदि आप भी 5 साल तक सर्विस की गारंटी चाहते हैं तो आपको DCR सोलर पैनल लगवाने चाहिए। और हमारा रिकमेंडेशन आपको यह रहता है कि दोस्तों DCR सोलर पैनल में आपको कई सारे फायदे मिलते हैं। पहला तो आपको सब्सिडी मिलती है, तो यदि आपका सोलर पैनल सब्सिडी के बाद 20 से 30 हज़ार सस्ता पड़ता है तो वह भी आपके घर में बचत है। और दूसरा, आपको 5 साल तक सर्विस की गारंटी मिलती है, यह सरकार के रूल के अनुसार है। और तीसरा दोस्तों, इससे बहुत बड़ी मात्रा में मेड इन इंडिया प्रमोट होता है। इसलिए दोस्तों हमारी सलाह आपको यह रहेगी कि यदि आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप DCR सोलर पैनल पर जा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको यह 3 तरह के फायदे DCR सोलर पैनल में मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि नॉन DCR सोलर पैनल एक बेकार चॉइस है। दोस्तों मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आपको नॉन DCR सोलर पैनल कब और क्यों लगवाने चाहिए। तो दोस्तों यदि आप डोमेस्टिक की जगह कॉमर्शियल पर्पज के लिए सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं और आप 10 किलोवाट से ऊपर का सोलर पैनल लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ऐसे केस में नॉन DCR सोलर पैनल पर जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यदि आपके प्लांट की साइज बहुत बड़ी है, जैसे 20 किलोवाट हो गया, 30 किलोवाट हो गया, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट हो गया, ऐसे में जो DCR सोलर पैनल है वह आपको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाएंगे। और दोस्तों उस केस में एक बहुत अच्छे खासे अमाउंट का अंतर आ जाता है। मतलब आप जितना ज़्यादा हायर कैपेसिटी में जाते रहोगे उतना ज़्यादा आपको नॉन DCR सोलर पैनल सस्ता पड़ेगा। और बात रही सर्विस की, तो दोस्तों वैसे तो जो बंदा इतना बड़ा पावर प्लांट लगाता है वह सारी फॉर्मेलिटीज़ पहले ही करवा लेता है, और यदि कभी सर्विस का इशू आता भी है तो वह लोग उसे अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों हमारी सलाह आपको यह रहेगी कि यदि आप 10 किलोवाट के अंदर अंदर सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपको DCR सोलर पैनल लगवाने चाहिए, और यदि आप 10 किलोवाट के ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको नॉन DCR सोलर पैनल सबसे बेस्ट रहेंगे। उसके अलावा दोस्तों यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि आपको कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना चाहिए तो उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो आने ही वाली है। उसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि आप एग्जैक्टली यह कैसे पता कर सकते हैं कि आपको कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना चाहिए। दोस्तों यह जो आप वीडियो देख रहे हैं यह हमारी सोलर पैनल वाली सीरीज का पार्ट है। इसलिए यदि आप अपने घर में सोलर पैनल लगवाने का प्लान कर रहे हैं या कभी आपका भविष्य में सोलर पैनल लगवाने का विचार है तो आपको इस सीरीज के सारे वीडियो देखने चाहिए। यह मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हो सके तो एंड स्क्रीन पर मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट सजेशन में दे दूंगा, और उस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वह सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा रिसर्च के साथ बनाई गई है, इसलिए कृपया सभी वीडियोस देखें। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वैसे तो मैंने DCR और नॉन DCR सोलर पैनल को बहुत गहराई में कवर किया है, पर फिर भी यदि आपका कोई डाउट बच गया हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बात रही कि आपको कितने किलोवाट पर कितनी सब्सिडी मिलेगी तो उस पर भी हमारी वीडियो आने ही वाली है। इसलिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ऑन कर ले ताकि हमारी वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी आपके आसपास सोलर पैनल लगवाने का प्लान कर रहा है उसे यह वीडियो जरूर शेयर करें। उसके अलावा दोस्तों हमें आपसे यह सपोर्ट चाहिए कि आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और उन्हें फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।